अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं इन्फॉरेक्टिव। ये वो जगह है जहां आपको कायनात और साइंस के वो हैरत अंगेज़ राज मिलते हैं जो आम तौर पर कहीं और आसानी से नहीं मिलते। अगर आप वाकई कायनात की गहराइयों को समझना चाहते हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कायनात की सबसे पुरअसरार और सबसे खौफनाक हकीकत समझी जाती है, ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कायनात हकीकत में कितनी अजीब और अनोखी है। ये खला का वो मुकाम है जहाँ कशिश शकल इतनी शदीद हो जाती है कि रोशनी जैसी तेज़ रफ्तार चीज़ भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। सोचिए, रोशनी जो कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ है, अगर वो भी किसी जगह से वापस नहीं आ सकती तो वहाँ क्या ताकत छुपी होगी। ब्लैक होल दरअसल उस वक्त बनता है जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल कर लेता है। सितारे हमेशा ज़िंदा नहीं रहते। जैसे ही वो अपने ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल को ख़त्म कर लेते हैं, वो अपने ही वज़न के बोझ तले दब जाते हैं और एक खौफनाक धमाके के साथ फट जाते हैं, जिसे साइंस में सुपरनोवा कहा जाता है। इस धमाके के बाद जो बाकी बचता है वो इतना घना और ताकतवर होता है कि वो ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। इसका जवाब आज भी एक राज है। ब्लैक होल के अंदर एक नुक्ता होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। वहाँ जाकर तमाम साइंस के असूल, तमाम कवानीन टूट जाते हैं। हमारी फ़िज़िक्स जो ज़मीन और कायनात में लागू होती है वो सिंगुलैरिटी पर ख़त्म हो जाती है। वहाँ वक्त और जगह की कोई हकीकत बाकी नहीं रहती। हम ये भी नहीं जानते कि वहाँ मादा किस शक्ल में मौजूद होता है। दोस्तों, ब्लैक होल के करीब पहुंचने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां वक्त भी बदल जाता है। साइंसदानों के मुताबिक अगर आप ब्लैक होल के करीब जाएं तो वक्त आपके लिए सुस्त पड़ने लगेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप चंद घंटे ब्लैक होल के करीब गुजारें और वापस ज़मीन पर आएँ तो यहाँ शायद कई साल गुजर चुके हों। इस चीज़ को टाइम डायलेशन कहा जाता है और ये कोई कहानी नहीं बल्कि आइंस्टाइन के नज़रिए इजाफियत के मुताबिक हकीकत है। यही वजह है कि ब्लैक होल को अक्सर वक्त का कैद खाना कहा जाता है। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान या खलाई जहाज़ ब्लैक होल के करीब पहुंच जाए तो क्या होगा। पहले तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कशिश में खींचने लगेगा। जैसे जैसे वो करीब आएगा उसकी शक्ल बिगड़ने लगेगी, क्योंकि ब्लैक होल की कशिश शकल मुख्तलिफ हिस्सों पर अलग अलग असर डालती है। इस अमल को स्पगेटिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि ब्लैक होल में गिरने वाली चीज़ लंबी और पतली हो जाती है, जैसे स्पगेटी। ये एक खौफनाक अंजाम है, लेकिन ये ब्लैक होल की असल हकीकत को समझने का बेहतरीन तरीक़ा है। कुछ साइंसदान ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ खला को ही नहीं बल्कि वक्त और जगह को भी मोड़ देते हैं। मुमकिन है कि ब्लैक होल कायनात के किसी और कोने की तरफ ले जाने वाला दरवाज़ा हो। कुछ इसे वर्म होल्स के साथ जोड़ते हैं जो खला में एक शॉर्टकट की तरह है। अगर ये सच है तो ब्लैक होल सिर्फ तबाही का निशान नहीं बल्कि किसी और दुनिया की तरफ जाने वाला दरवाज़ा भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक और हैरत अंगेज़ पहलू की। ब्लैक होल्स हमेशा ज़िंदा नहीं रहते। अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवानाई खारिज करते हैं और आखिरकार ख़त्म हो जाते हैं। इस अमल को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल्स भी एक दिन मर जाते हैं, लेकिन ये वक्त इतना ज़्यादा है कि अरबों खरबों साल गुजरने के बाद ही ये मुमकिन होगा। दोस्तों, इंसानी तारीख में सबसे हैरान कुन लम्हा वो था जब 2019 में पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली गई। ये तस्वीर दुनिया भर के साइंसदानों ने मिलकर बनाई थी और इसमें एक ब्लैक होल का साया दिखाया गया था। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि जो कुछ हम किताबों में पढ़ते थे वो हकीकत है। ये तस्वीर देखकर पूरी दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि इंसान कायनात को समझने में कितना आगे बढ़ गया है। अब एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर हमारी ज़मीन के करीब कहीं ब्लैक होल होता तो क्या होता। ज़मीन की कशिश, हमारा सूरज, हमारी कहकशां, सब कुछ बदल जाता। ब्लैक होल अपनी ज़बरदस्त ताकत से पूरे निज़ाम को अपनी तरफ खींच लेता और शायद हमारी ज़मीन का वजूद ही ख़त्म हो जाता। खुशकिस्मती से ब्लैक होल हमसे बहुत दूर हैं। लेकिन ये सवाल फिर भी बाकी रहता है कि कायनात में ब्लैक होल्स आखिर इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्या ये महज सितारों के मरने का नतीजा है
या फिर कायनात का कोई बड़ा राज छुपाए बैठे हैं। कुछ साइंसदान तो ये भी मानते हैं कि कायनात की शुरुआत में ब्लैक होल्स ने कहकशाओं को बनाने में अहम किरदार अदा किया। शायद आज हम और हमारी ज़मीन भी इनकी बदौलत मौजूद हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स की दुनिया एक ऐसा भेद है जिसे समझने में साइंस को भी सदियों लग सकते हैं। ये कायनात का वो आईना है जिसमें झांक कर हम अपनी कमज़ोरी, अपनी लाइल्मी और अपनी छोटी सी दुनिया का एहसास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मज़ीद लोग भी इस दिलचस्प इल्म से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे चैनल इन्फॉरेक्टिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कायनात के ऐसे ही मज़ीद पुरअसरार राज सबसे पहले मिले। मैं हूँ हमज़ा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।